कहानी शुरू होती है साल 2014 से, जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने देश को कई नए स्तरों तक लेके फैसले की। देश के भीतर और बाहर की पहचान पहले से ज्यादा मजबूत हुई। लेकिन राजनीति में ऐसा हो सकता है क्या कि सब शांति से चल जाए? बिल्कुल नहीं। जैसे ही काम होता है वैसे ही विपक्ष का ब्लेम गेम भी शुरू हो जाता है। कभी फैसलों पर सवाल, कभी नियत पर, और कभी बस बयानबाजी। और यहीं से गाइस कहानियां बननी शुरू होती हैं, थ्योरीज निकल आती हैं, फाइल्स के नाम होने लगते हैं। अल्लाह कितनी। और इसी सच को समझने के लिए हमें थोड़ा गहराई में जाना पड़ेगा। अब गाइस, अगर आप इस पूरे मामले को थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव से देखें ना, जैसा कि मैंने कहा, मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी जो ओरिजिनल और अर्लीस्ट पब्लिक फाइल्स थी वो तो बहुत पहले ही सामने आ चुकी थी, 2009 में ही, जब उसकी नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट अनसील हुई और पहली बार उसका स्वीट हार्ट डील दुनिया के सामने आया। फिर 2019 में जुफ्रे वर्सेस मैक्सवेल केस के दौरान डॉक्यूमेंट्स खुले। 2021 में मैक्सवेल ट्रायल में फ्लाइट लॉग्स और फोटोज पब्लिक रिकॉर्ड बने, और 2024 में वो फेमस एप्स्टीन लिस्ट रिलीज हुई जिसमें बिल क्लिंटन और प्रिंस एंड्रू जैसे नाम सामने आए। मतलब गाइस, एप्स्टीन फाइल्स का बम तो 2009 से ही फूट चुका था, और उस वक्त मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। ना तो नेशनल लेवल पर इतने पावरफुल थे और ना ही इंडिया उस ग्लोबल एलीट सर्कल का हिस्सा था। तो ऑनेस्टली मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि मोदी जी का इस एफएसआई एलेप्टिन फाइल से कोई सीधा लेना देना होगा। तो गाइस, अब सवाल ये आता है कि फिर लोग ये स्पैम क्यों करते हैं कि मोदी को एलेप्टिन का पे कोई ईमेल आया था। ऑनेस्टली बोलो, इसका ना बड़ा सिंपलिश लिख दिया है, किसी ने बिना चेक किए उठा लिया और बस कहानी बनती चली गई। लेकिन गाइस, सच्चाई यही है कि अभी तक ऐसा कोई वेरीफाइड, कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड या कोई क्रेडिबल प्रूफ सामने नहीं आया जो ये साबित करे कि मोदी जी को एप्स्टाइन या एलेप्टिन फाइल से जुड़ा कोई ईमेल आया था। तो जो भी आपने सुना है, देखा है या पढ़ा है, ज्यादा वो सेंटेड रूमर्स है, फैक्ट्स नहीं। इसलिए किसी की सेंसेशनल क्लेम पर बिलीव करने से पहले थोड़ा रुकना, सोचना और टाइमलाइन समझना बहुत जरूरी है।